बिल्कुल होगा, नहीं होने का कोई कारण नहीं है। मैंने ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और कहा है, लेकिन जो उनकी व्यवस्था है वो है, और जो उनकी रणनीति है, जो उनकी कार्यशैली है, उस हिसाब से तो वो होगा ही। लेकिन फैक्ट ये भी है कि बीजेपी का इलेक्शन ये लोग, बीजेपी कह रहे, कर्नाटक का इलेक्शन ये लोग पहले हारे थे, और बाद में विधायक विधायक खरीद करके इन्होंने सरकार बनाया था, और फिर उसमें भी स्पीकर के फैसले वैसले में विवाद था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गया, और फिर बाद में जो दल बदल का मामला था, और फिर उन लोगों को दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा, और तब जाके सरकार बनी। तो पिछला चुनाव भी कांग्रेस ही जीती थी, बीजेपी हार गई थी, अगर मेरी याददाश्त सही है तो इसलिए कांग्रेस वहां जीत जाएगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। उसके बाद क्या होगा और ये क्या कर पाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि बीजेपी पहले के मुकाबले कमजोर हुई है, या उसकी पोल खुल गई है, इसलिए वो अब वो सब कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो सब होगा। मुझे लगता है कि बीजेपी पिछली, सॉरी, कांग्रेस पहले भी जीती थी और इस बार भी जीतेगी, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। और कांग्रेस की तैयारी वगैरह जो है सो अच्छी है। लेकिन फैक्ट ये भी है कि राहुल गांधी तो चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं थे। राहुल गांधी ने जब पदयात्रा शुरू की थी और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो हमेशा कहते थे कि मैं देश जोड़ने के लिए यात्रा कर रहा हूं, चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूं। 2024 उन्होंने एक से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2024 टारगेट नहीं है। ये तो संयोग हुआ कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई और ये मामला हो गया, और राहुल गांधी ने उसको उठाया क्योंकि किसी और ने नहीं उठाया, वगैरह वगैरह। राहुल गांधी को बीजेपी ने इतना डैमेज कर रखा था कि कुछ कहने लायक नहीं। और राहुल गांधी ने जिस ढंग से छोड़ दिया था, या कांग्रेस ने, पूरी पार्टी ने जिस ढंग से छोड़ दिया था, उसमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की तैयारी थी 2024 लड़ने की। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अपना सोचा होगा कि मैं मैदान बनाऊंगा, मैं पॉलिटिकली काम करूंगा, देश सेवा करूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन चुनाव लड़ने और जीतने की कांग्रेस की तैयारी मुझे नहीं लगता कि थी, और ये राहुल गांधी ने कहा भी है। इसलिए मैं वैसे नहीं देखता हूं। ये तो इन लोगों ने मौका दिया, और इन लोगों की कमजोरी है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई या होती लग रही है, वो अलग चीज है। लेकिन बीजेपी ने जो काम किया है, या हिंदुत्व वाला ही मामला अगर हम लोग देखें, तो बीजेपी ने हिंदुत्व में ही क्या किया। जैसे कि मतलब, अगर महंगाई बढ़ी है तो सबके लिए बढ़ी है, बेरोजगारी है तो सबके लिए है, वगैरह वगैरह, वो तो सब है ही है। स्पेसिफिक हिंदुत्व की बात करें तो अभी इंदौर में एक मंदिर की जमीन धंस गई, 36 लोग मर गए। अखबारों में खबर छप रही है बावड़ी की छत गिरने से लोग मरे। आप अगर फोटो देखें, और जिन लोगों ने भी फोटो देखी होगी, तो वो समझ रहे होंगे कि बावड़ी में छत होती ही नहीं है, वो मंदिर की जमीन थी। बावड़ी को ढककर मंदिर बना दिया गया था। और आज हिंदुस्तान टाइम्स में फोटो है, मैं पहले बता नहीं पाया, आप दिखा सकते थे, पहले पेज पे फोटो छपी है, उसको आप देखेंगे तो बहुत क्लियर है कि एक बावड़ी को ढककर मंदिर बना दिया गया, और उसमें सिर्फ भगवान की मूर्ति बावड़ी के बाहर है, बाकी पूरा मंदिर जो तस्वीर में दिख रहा है वो इनक्रोच्ड लैंड है। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो चिट्ठी विट्ठी आई थी, उस पर इन लोगों ने कह दिया कि वो धार्मिक भावना है, और धार्मिक भावनाएं ये होंगी होंगी, इसलिए इंक्रोचमेंट नहीं हटा, और वो मंदिर गिर गया। तो हिंदुत्व में तो मंदिर का ये हाल है। आप बाबरी मस्जिद आपका इशू था, आपको लग रहा था कि उससे इलेक्शन जीत सकते हैं, और वो आपने उसको इशू बनाया, आडवाणी जी यात्रा करते रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन हिंदुत्व के लिए बीजेपी का जो सवाल है, तो इंदौर नगर निगम बीजेपी का है, और उसमें ये मंदिर था। और इंदौर में एक, अब पुराना मामला आप लोगों को याद होगा कि इंदौर में एक पुराने जर्जर बिल्डिंग को गिराने गए थे, तो बीजेपी के एमएलए ने मारा था इंजीनियर को। तो कुल मिला के व्यवस्था यही है कि अगर नगर निगम का कोई इंजीनियर अगर खराब या पुरानी या कमजोर बिल्डिंग को गिराना जाता है, तो नहीं गिरा सकता है, उसको मारा जाता है, और उस विधायक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। वो मंत्री का बेटा भी है विधायक, और क्रिकेट के बल्ले से मारा था, उस पर कोई एक्शन हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बताया। वही लोग, वही बीजेपी के लोग मंदिर को ऐसा बनवाते, बावड़ी पे इंक्रोचमेंट करके मंदिर बनवा देते हैं, और वो मंदिर गिर जाती है, 36 लोग मर जाते हैं। अब आप एक्शन तो इंजीनियर और ऑफिसर्स पे लेंगे, लेकिन दोषी तो पॉलिटिशियन है, और उन्हीं लोगों ने नगर निगम को कार्रवाई नहीं करने दी थी। और जब बिल्डिंग गिराने पे नहीं करने दी थी, तो मंदिर पे क्या करने देते। तो हिंदुत्व का तो ये हाल है कि 36 लोग मर गए, और कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर दोषी है। तो आपने हिंदुत्व को दिया क्या, एक मंदिर तक तो नहीं दे सके ढंग का। या अगर वो पहले इनकोस्ट लाइन पे बना था, तो उसका तो फ्लोर तो आप मजबूत नहीं करवा पाए कि वो टूटे नहीं। तो ये तो जी। हालत है मंदिर का। और ये सिर्फ इंदौर में नहीं, मथुरा में हमारे मित्र हैं विनीत नारायण, वो ब्रज रक्षक दल जलाते हैं।
वो 10 साल से कह रहे हैं कि उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा है वहां, और जो जो उन्होंने काम किया था उसको तोड़ दिया गया, वो यूज नहीं हो रहा है, और जो सब मूर्ति वूर्ति थी वहां, तो हिंदुत्व का भी बुरा हाल है। और रामनवमी, रामनवमी पे जुलूस में दंगा, रामनवमी पे जुलूस निकलता है और दंगा होता है, ये मैंने शाश्वत सत्य है, 1956 से चला आ रहा है। हर साल रामनवमी पे कहीं ना कहीं दंगा होता है। क्यों निकलता है, क्यों निकलता है जुलूस? तो आप हिंदुत्व के लिए निकलवाते हैं, और हिंदुत्व के लिए निकलवाते हैं तो पिटते क्यों हैं लोग? आप बचा नहीं पाते हैं, तो दोनों तो आप ही कर रहे हैं। अगर अगर इतनी सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाए, या मस्जिद के सामने से ना जाए, या दंगा ना हो, तो इनका मकसद नहीं सधेगा, इसीलिए वो दंगा होता है और इसीलिए वो जुलूस निकलता है। तो जुलूस निकालना बंद करने में, जब दिवाली पे पटाखे नहीं छोड़े जा सकते हैं, होली पे रंग कम खेलने के लिए कहा जा सकता है, तो रामनवमी का जुलूस क्यों जरूरी है? और अगर जरूरी है तो आप निकलवाइए ना कि दंगा ना हो। इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते आप अपनी रथ यात्रा को, दे सकते हैं लेकिन देना नहीं है, क्यों? दंगा होगा तभी इनकी बात बनेगी। और बंगाल वाले मामले में ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि दंगे के लिए ना हिंदू दोषी है ना मुसलमान दोषी है, बीजेपी दोषी है। ये आज छपा है अखबारों में, सब लोग जानते हैं। और एक दूसरे से, और दंगे पे पूरी कहानी 1964 से लेकर के चले, जमशेदपुर में 64 में दंगा हुआ था, और तब से लेकर अभी तक की दंगे की रिपोर्ट देख लीजिए, हर जगह बीजेपी वाले इन्वॉल्व होते हैं, हर जगह नाम है, और सब विधायक मंत्री बने। बीजेपी के जितने लोग दंगे में इन्वॉल्व हुए, जिन लोगों ने दंगा करवाया, जिन लोगों के जिद करने से, अगर कुछ और अपराध नहीं था, तो जिद तो थी कि जुलूस इसी रास्ते से जाएगा, और उस रास्ते से जुलूस गया, उसके बाद दंगा हुआ, और उसके बाद वो विधायक नेता था तो विधायक हो गया, विधायक था तो सांसद हो गया, सांसद था तो मंत्री हो गया, रिकॉर्ड में है। तो ये तो दंगा ये लोग करवाते हैं। तो अगर इस ढंग से ये लोग कर रहे हैं और लोगों को अभी तक नहीं समझ में आ रहा था, तो अब तो समझ में आ गया। लेकिन फैक्ट ये है कि हिंदुत्व का भी कोई फायदा नहीं हुआ है। एक मंदिर के अलावा जो जनता के पैसे से बनाया और जिसके पैसे में भी हेरफेर है, और क्या मिला? और वो एक बहुत बढ़िया ये पुराना स्ट्रक्चर था, जो हम लोग पुरातत्व भवन को बचा के रखते हैं, वो आपने गिरा दिया। यही तो किया है। बाबरी जी मस्जिद की रक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए थी? एक पुरातत्व भवन था, तो उसको आपने गिरा दिया, उसकी जगह मंदिर बना देंगे तो कौन सा बड़ा काम कर देंगे? मंदिर मंदिर का तो ये हाल कि आपने बावड़ी पे इंक्रोचमेंट करके बना हुआ, 36 लोग मर गए। ये वाला बढ़िया बनेगा, यहाँ कोई नहीं बनेगा, लेकिन देश भर में मंदिर तो इंक्रोचमेंट करके बना हुआ है, उसको क्यों नहीं ठीक कर दे रहे हैं? उसकी जमीन अमीन क्यों नहीं ठीक कर दे रहे हैं? वो ज्यादा जरूरी है। तो मेरे ख्याल से हिंदुत्व के लिए कोई काम नहीं हुआ है। हिंदुत्व मुद्दा है चुनाव के लिए, उससे वोट मिलता है, वो चल रहा है। अब मोदी जी अपना जो बोलना चाहते हैं वो तुष्टीकरण, और ये तुष्टीकरण, वो सही बात है, वो तुष्टीकरण ही है और कुछ नहीं है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। जो वादे थे वादे तो निभा ही रही है। बीजेपी वादा किया, मंदिर बनाने का वादा